थे। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखकर जान चुके होंगे कि आज हम रैंक आईक्यू का फुल एक्सप्लेनेशन यानी एनालिसिस करने वाले हैं। रैंक आईक्यू क्या सच में कुछ सच बताता है या फिर झूठ है, क्या इसकी बात को विश्वास किया जा सकता है, क्या इसमें जो रैंक वगैरह दिखा रहा है, नॉर्मलाइज दिखा रहा है, वो अच्छा दिखा रहा है या फिर क्या है क्या नहीं, सब कुछ बारे में चर्चा करेंगे और उसके आधार पर कुछ कट ऑफ अगर हो पाएगा तो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए अगर हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने छोटे भाई को प्यार दिखाइए। चलिए ठीक है, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। देखिए ये जो है एक लड़का है जिनका रॉ मार्क्स कितना बना हुआ है 68 नंबर। इनका रॉ मार्क्स कितना बना हुआ है 68 नंबर। इनका परसेंटाइल स्कोर कितना बना हुआ है 93 नंबर। ये रैंक आईक्यू पर ही दिखा रहा है। रैंक आईक्यू पर ही जो है उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि उनका रॉ मार्क्स मतलब काट पीट के 68 नंबर बना और उनका परसेंटाइल स्कोर जो है रैंक आईक्यू वालों ने बढ़ा करके 93.8 कर दिया, जो उनका वेस्टर्न रेलवे मुंबई था। तो अब इसमें रैंक, अब देखिए इन्हीं का मैं रैंक आपको यहाँ ऊपर दिख रहा है, ये आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना रैंक बेस्ड ऑन परसेंटाइल, मतलब जब ये परसेंटाइल पर किए हैं। उससे पहले चलिए मैं आपको रॉ मार्क्स पर रैंक दिखा दे रहा हूँ। देखिए इन्हीं का है ये लिखा हुआ रैंक बेस्ड ऑन रॉ मार्क्स, मतलब जो रॉ मार्क्स यानी 68 नंबर ये पाए हैं उसके आधार पर यहाँ पर रैंक देखिए क्या है। 26,031 लोग में से 26,031 लोग में से इनका रैंक कितना बन रहा है, इनका रैंक बन रहा है 1999 यानी 2000। तो 26,000 लड़कों में से ये 2000वें रैंक पर हैं इनके परसेंटाइल इनके रॉ मार्क्स के हिसाब से। बाकी ये कैटेगरी है, ओवरऑल शिफ्ट है, ये सब अलग अलग है। अगर रैंक के शिफ्ट कैटेगरी सब मिला दिया जाए तो 70 में 12वें नंबर पर है, 170 में। तो अब उसके बाद जब इनका परसेंटाइल हो गया तो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन के बाद रैंक आईक्यू कितना दिखा रहा है 26,031 में से ही 1519 रैंक दिखा रहा है। नॉर्मलाइजेशन के बाद इनका फायदा दिख रहा है इनका जो रैंक क्या हो रहा है और कम ही हो रहा है, यानी इनको फायदा मिल रहा है नॉर्मलाइजेशन में। तो आप देख सकते हैं कि इसमें फायदा दिखा रहा है इनका। तो इस हिसाब से बात करें हम तो यहाँ पर आप देखें तो इनका इसमें फ़ायदा हो रहा है। तो आप देखें इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन स्कोर दिखा रहा है परसेंटाइल स्कोर मेथड से। हालांकि अब मैं इस पर ज़्यादा विश्वास तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप इसी पर पूरा विश्वास कर लीजिए, पूरा 100% कर लीजिए कि अब यही है जो है, ऐसा नहीं है भाई। सबसे पहली बात तो इस पर सभी लोग नहीं चेक करते। मान के चलिए 100 लोग अगर मान लीजिए आंसर की अपना देखे होंगे और जगह बतियाए होंगे तो उसमें से 60 लोग मान लीजिए रैंक आईक्यू पर चेक कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी 40 लोग अभी नहीं चेक किए हैं। धीरे धीरे अगर आप देखें तो रोज संख्या इस पर बढ़ती जाती है। आज 26,000 है, कल 28,000 होगा, परसों 30,000 होगा। धीरे धीरे संख्या इस पर बढ़ती जाती है रैंक आईक्यू वाले पे। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो है आप इसको पूरी तरह से सच नहीं मान सकते, लेकिन इसको झूठ भी नहीं कर सकते आप। एक बात अगर बताएं तो इसको आप झूठ भी नहीं बोल सकते। एक्चुअली में आपका रॉ मार्क्स तो बना रहा है जो सही है वो तो, लेकिन जो ये परसेंटाइल वो कर रहे हैं वो तो रेलवे वाले क्या हिसाब से करते हैं, आपका कितना बनता है वो तो देखने वाली बात होगी, और उसके हिसाब से फिर रैंक क्या बन रहा है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो रॉ मार्क्स के हिसाब से अगर आपका जो रैंक बन रहा है वो आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि रॉ मार्क्स कितना लोगों में से कितना पा रहे हैं वो यहाँ पर जो दिखा रहा है वो सही ही है। तो इसलिए इस पर यहाँ पर रॉ मार्क्स का विश्वास आप कर सकते हैं, लेकिन परसेंटाइल वाले का विश्वास आप नहीं कर सकते हैं कि इसमें कितना बढ़ेगा कितना घटेगा। बाकी मैं बात करूं तो इस हिसाब से मैंने आपको परसेंट यहाँ पर समझा दिया इस चीज़ को कि आप क्या सच है क्या झूठ है, किस पे विश्वास किया जा सकता है किस पे नहीं। आप रॉ मार्क्स वाले पर रैंक पर भी विश्वास कर सकते हैं और रॉ मार्क्स पर तो विश्वास करना ही करना है। बाकी आप परसेंटाइल वाले का मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि ये किस हिसाब से कर रहे हैं भगवान जाने, रेलवे किस हिसाब से करेगा भगवान जाने, क्या जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। अब रेलवे के पास पूरे स्टूडेंट का डाटा होगा, इनके पास 2-4 हज़ार लोगों का डाटा है, 26,000 लोगों का डाटा मान लीजिए कितने लोग का डाटा है इनके पास। अगर वेस्टर्न रेलवे मुंबई में ये चेक किए हैं तो 26,000 लोग यहाँ पे डाटा में दिख रहा है, जबकि अगर देखा जाए तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई से 9-10 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो 10 लाख का डाटा और 26,000 का डाटा में फर्क तो होता है ना। 10 लाख में से अगर मान लीजिए 5 लाख भी स्टूडेंट अगर पेपर देने गए होंगे तो 5 लाख के डाटा और 26,000 के डाटा में फर्क होता है। इसलिए मैं अभी नॉर्मलाइजेशन पर तो बात नहीं कर सकता, लेकिन आपका रॉ मार्क्स जो है उसके हिसाब से आपका जो भी होगा वो ठीक ही होगा। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, नॉर्मलाइजेशन नहीं, लेकिन आप रॉ मार्क्स अपना यहाँ से चेक कर सकते हैं और उसके आधार पर आपका रैंक क्या बन रहा है वो भी आप देख सकते हैं। चलिए उसके हिसाब से रॉ मार्क्स पर ही हम आपको रैंक बताएंगे, मतलब कट ऑफ बताएंगे कि रॉ मार्क्स के हिसाब से कट ऑफ कितना आना चाहिए। देखिए अगर आपका इसमें रॉ मार्क्स में अगर इसमें या फिर आप काट पीट के जो भी जोड़े हैं कहीं से भी निकाले हैं जितना नंबर आपका बन रहा है, अगर आप यहाँ पर जो बिलोंग करते हैं कोलकाता का है, सेंट्रल रेलवे मुंबई, चेन्नई और हुबली और वेस्टर्न रेलवे मुंबई, अगर आपने फॉर्म यहाँ से फिल कर रखा है तो अगर आपका परसेंट कंपटीशन में कमी है तो यहाँ से अगर आपका काट पीट कितना नंबर आ रहा है तो आप अपने तैयारी करिए पीट का। आप आगे पीछे मत देखिए कि होगा कि नहीं होगा, आप तैयारी करिए, आप बात मानिए हो जाएगा। बाकी आपका आप यहाँ से फॉर्म फिल रखे हैं हाई जोन वाले में से इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, गोरखपुर और न्यू दिल्ली से, तो यहाँ से अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा है तो अगर आपका काट पीट कितना नंबर आता है तो आप अपना तैयारी करिए। कुछ मत समझिए बुझिए कि मेरा होगा नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, आपका हो जाएगा। पेट के लिए तो होना ही होना है, फाइनल मेरिट भले का 2 नंबर इधर होगा लेकिन पेट के लिए तो हो ही जाएंगे आप। तो इसलिए आप अपना तैयारी करिए, वरना फिजिकल में फेल हो जाएंगे तो सब दिक्कत सारा बेकार हो जाएगा। इसलिए आप पेट की तैयारी जरूर करें।
वैसे अगर आप मीडियम जोन से फॉर्म भर रखें जिसमें जबलपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और सिकंदराबाद आता है, यहाँ पर देखेंगे तो पर सीट कंपटीशन भी बहुत कम है। तो अगर आपका काट पीट का इतना नंबर बन रहा है तो आप अपना पेट की तैयारी करें, 100% करें। और मैं जितना भी कट ऑफ आपको बताया हूँ अभी को, अगर आपका इतना आ रहा है, इसके दायरे में आ रहा है, तो आप पेट की तैयारी जरूर करें, क्योंकि पेट क्वालिफाइंग है लेकिन टफ है, आसान नहीं है, इसलिए